का पासबां है मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना, मिल्लत है जिस्म जान है मोहम्मद अली जिना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तारिक इकबाल साहब का और उनके चैनल का शुक्रिया अदा करती हूँ। आज 11 सितंबर यौम वफ़ात हमारे अजीम लीडर हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का। पूरे मुल्क भर में फातिहा ख्वानी हुई, कुरान पाक ख़त्म हुए और दुआएं मांगी गईं। मैं चंद यादें हैं मेरे पास बचपन की जो मैं बयान करना चाहती हूँ, जो मैं कायद से मिली और कायद को देखा और चाहूँगी कि आप तक पहुँचाऊँ। पाकिस्तान बनने से पहले जब कायद बॉम्बे में थे तो बीमार थे और उनका इलाज हो रहा था। डॉक्टर पटेल उनके पर्सनल फिजिशियन थे और उनको टीबी थी, जो कि बहुत मोहलक बीमारी है। कायद ने चाहा कि वो काम अब जाके पाकिस्तान के बारे में कराची में करें, तो वो पाकिस्तान मुंतकिल हो गए। डॉक्टर पटेल साथ नहीं आए क्योंकि वो बॉम्बे में ही रह गए और उन्होंने फाइल्स भेजी, उनकी मेडिकल हिस्ट्री सारी भेजी, जिसमें कि उन्होंने लिखा था कि कायद आज़म की बीमारी बहुत संगीन है और उनके पास सिर्फ ज़िंदगी के 4 महीने हैं और इलाज जल्द शुरू होना चाहिए। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि सब कॉन्टिनेंट में 2 ही टीबी स्पेशलिस्ट हैं, एक वो खुद और एक डॉक्टर सैयद रियाज अली शाह, जो कि मेरे वालिद मोहतरम थे। बहरहाल डॉक्टर शाह को मदऊ किया कायद आज़म ने और वो फाइलें उनको हैंड ओवर की और साथ ही कहा कि डॉक्टर शाह, मेरी बीमारी को सीक्रेट रखना है और ये राज ज़रूरी है, इसलिए कि अगर ये हिंदुओं को या अंग्रेज़ों को पता चल गया तो वो पाकिस्तान बनने नहीं देंगे। तो मेरे वालिद साहब ने एग्री किया और उन्होंने कहा ऐसा ही होगा, तो उनका इलाज शुरू हो गया। मेरे वालिद साहब जो कि कोर्स करके आए हुए थे, स्पेशल कोर्स इन इन्फेक्शस डिजीज़ फ्रॉम पेनिसिल्वेनिया USA, तो उनके पास कोई नई तदबीरें थी, कोई नए आइडियाज़ थे इस मोहलक बीमारी के बारे में, तो फ़ौरन ही इलाज उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन साथ ही उन्होंने ये मशवरा दिया कि कराची की आबो हवा आपके लिए अच्छी नहीं, आप ज़ियारत मुंतकिल हो जाएं। तो वो ज़ियारत चले गए, उनको आइडिया बहुत अच्छा लगा, तो साथ डॉक्टर्स की टीम भी चली गई। वहाँ इलाज शुरू हो गया। अब्बा ने उनका इलाज बैकग्राउंड में रह के किया और सामने कर्नल इलाई बख्श को रखा ताकि वो एक राज ही रहे और लोगों को पता ना चले कि अब्बा तो टीबी स्पेशलिस्ट थे, पता चल जाता। तो इस तरह वक्त गुजरता गया, वो बेहतर होते चले गए। अब्बा एक आला डॉक्टर ही नहीं थे, बल्कि वो एक आला ख़ानदान से तल्लुक़ रखते थे। पीराने पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी की 21वीं पुश्त थे और दवा के साथ दुआएं भी बहुत थीं और यही रीज़न था कि कुछ ही महीनों में उनकी सेहत बेहतर हो गई और उनकी ज़िंदगी बढ़ गई। 4 महीने से 18 महीने तक वो ज़िंदा रहे और इस दौरान पाकिस्तान बन गया। इलाज होता रहा तो वो हर हफ्ता आते थे लाहौर अपनी फैमिली से मिलने। तो कायद ने उन्हें एक दिन कहा कि आप अपनी फैमिली को यहाँ ले आएं। वो एक अजीम इंसान थे, उन्हें हर एक का ख्याल था। तो अब्बा बहुत खुश हुए और हम इस तरह कोयटा पहुँच गए और चिल्तान होटल में ठहरे। और मैं ये शेयर करते वक्त बड़ी प्राउड फील करती हूँ कि वहाँ भी मुझे मैं उनसे मिली और देखा, क्योंकि मोहतरमा फातिमा जिन्ना अम्मी को मिलने आ जाती थी और हम बच्चे कभी कभी अब्बा के साथ ज़ियारत चले जाते थे और वहाँ खेलते रहते थे, मगर अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती थी। एक दिन हम गए अब्बा के साथ, तो बरांडे में, ये मैं मेमोरी ज़रूर शेयर करनी चाहती हूँ आपके साथ। बरांडे में हलचल सी पैदा हुई, हम दरख्त के पीछे छुप गए, मैं और मेरा भाई। तो देखने लगे तो व्हील चेयर पे कायद को लाया गया। उनकी नर्स, एक कोई फॉरेनर थी, वो उसने पकड़ी हुई उनकी व्हील चेयर, साथ मोहतरमा फातिमा जिन्ना, साथ मेरे वालिद साहब, और
सूरज अभी डूबा नहीं था, उसकी सुनहरी शुआएं उनके ऊपर पड़ी तो बहुत ही ऐसा अच्छे लगे, मगर साथ ही कमज़ोर भी बहुत लगे, एक बच्चे की तरह ब्लैंकेट में रैप हुए हुए। तो मेरी नज़रें उन पे जम गईं कि ओहो, ये वो कायद हैं, ये इतने कमज़ोर क्यों हो गए हैं, कि ये वो कायद जो एक गार्डन पार्टी पे मैंने ये मिले थे और मेरे सर पे इन्होंने हाथ रखा था जब अब्बा ने मेरा इंट्रोडक्शन कराया, और एक बच्ची थी मैं, और वो उनका लम्स, वो फीलिंग मेरे जहन से जाती नहीं, वो वार्मथ उनकी मेरे वजूद से निकल नहीं सकती, क्योंकि कायद जैसी हस्ती ने मेरे सर पे हाथ रखा। और मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ, मैं बहुत खुश भी हुई और उदास भी हुई। अब वो इतने कमज़ोर थे तो मैं परेशान हो गई। जब हम घर आए तो मैंने अब्बा से पूछा वो बहुत बीमार हैं, तो उन्होंने कहा वो बहुत बीमार हैं लेकिन ठीक हो जाएंगे। कुछ दिनों बाद अब्बा ने कहा कि हमने कराची जाना है, इसलिए तैयारी करें, क्योंकि कायद की ये ख्वाहिश है कि हम कराची वापस जाएं। उनकी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं, तो लिहाजा हम कराची आ गए। वो अपने वाइकिंग में उनको लाया गया और हम डिकोटा में पूरी फैमिली आए। अब्बा उनके साथ ही थे। जहाँ हम लैंड किए तो उनको उनकी एम्बुलेंस में मुंतकिल किया गया और हम मोहतरमा फातिमा जना की गाड़ी में रहे। और ये अब एक याद और मेमोरी मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग है, और मैं एक लास्ट विटनेस हूँ जिसने ये सब कुछ देखा है, और मैं बयान करना चाहूँगी और एक सच्चाई बताना चाहूँगी अपनी कौम को कि जब एंटोराज शुरू हुआ, आगे आगे एम्बुलेंस थी, पीछे हम गाड़ी में थे फातिमा जना की, और ड्रिंक रोड पे पहुंच के वो एम्बुलेंस रुक गई। तो बहुत अंदेशा हुआ कि ये रुक क्यों गई, क्या हो गया। तो क्योंकि हमारी गाड़ी एम्बुलेंस के बिल्कुल पीछे थी, तो हमने ये सब देखा कि दरवाज़ा खुला है एम्बुलेंस का, और मोहतरमा ज़रा घबराई हुई निकली हैं, और साथ ही मेरे वालिद साहब निकले, और नर्स अंदर ही है, और हज़रत कायद आज़म स्ट्रेचर पे लेटे हुए हैं और बेचैनी की हालत में अपने हाथ हिला रहे हैं, कभी दायां कभी बायां, कभी अपने लेग्स भी हिलाते। और देखकर ये तो बहुत तसल्ली हुई कि वो हयात हैं, जिंदा हैं, और अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। दुआ भी मांगी, क्योंकि कुछ लोगों ने लिखा और समझा कि शायद एम्बुलेंस में ही वो वफात पा गए थे। ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो अम्मी के पास आई और कहने लगी कि कोई टेक्निकल मिस्टेक है, अभी आ जाएगी दूसरी एम्बुलेंस और उसमें हम इनको मुंतकिल करके तो ले जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ। कुछ देर में एक और एम्बुलेंस आई और वो फुली इक्विप्ड थी बड़ी अच्छी तरह से, और उसमें उनको डाला गया और वो हम चल पड़े। उनकी एम्बुलेंस फ्लैग स्टाफ हाउस की तरफ चली गई और हमारी गाड़ी जहाँ हमने क़याम करना था वहाँ चले गए। अब्बा उनके साथ ही चले गए। जब शाम को वापस आए अब्बा तो अम्मी को बताने लगे कि वो उनकी हालत ठीक नहीं। तो सुबह फिर गए और वापस आए तो कहा अब आज भी बहुत कमज़ोर हैं वो, हालत ठीक नहीं। तो सब उदास हो गए, हम सब उदास हो गए। उनके लिए दुआएं मांगने लगी। मैं छोटी सी बच्ची थी, मैंने हाथ जोड़ के दुआएं मांगी कि या अल्लाह मेरी ज़िंदगी भी उन्हें दे दे, मेरे कायद को कुछ ना हो। मैं आंसुओं से दुआ मांगी तो मैं बहुत उदास हो गई। शाम में एकदम फ़ोन आया कि आप फ़ौरन आ जाएं मेरे वालिद साहब को, और वो मोहतरमा फातिमा जना का टेलीफोन था। उन्होंने कहा कि फ़ौरन आ जाएं और वो फ़ौरन चले गए कि हालत ख़राब है। और बाद में अब्बा बताते हैं कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो उनका सर मोहतरमा फातिमा जना की गोद में था और बहुत मोहब्बत और उदासी से उनको देख रही थी। वो इतने नहीफ हो चुके थे कि वो बात भी नहीं कर सकते थे, बहुत मुश्किल से, मगर उनके लब हिल रहे थे। तो उन्होंने आंख के इशारे से अब्बा को पास बुलाया और कुछ कहना चाहा, तो पहली बार तो कह ना पाए, फिर बुलाया, फिर कुछ कहना चाहा तो कुछ ना कह सके। फिर अब्बा ने बताया कि अचानक उनके मुंह पे एक रोशनी सी आ गई और एक अनजानी ताकत उनमें आ गई, और उन्होंने थोड़ा सा सर हटाया, ऊपर किया, तो उन्होंने कहा अल्लाह पाकिस्तान, अल्लाह पाकिस्तान। और इस तरह
پاکستان اللہ کے حوالے کر کے وہ چل بسے. یہ ہمارے عظیم لیڈر تھے، بہت عظیم. ہمیں چاہیے اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیں اور ان کی ڈریمز کے مطابق اس کو بنائیں اور آگے لے کے چلیں. ہمارا پاکستان، آپ کا پاکستان، یہ ہمارا گھر، وہ جو دے گئے ہیں ان کی امانت. ہم اس کو آگے دنیا کے ہر طریقے سے اس کو چمکائیں، بڑھائیں، آگے لے کے جائیں. میرا پیغام ہے یہ. اور کیونکہ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے اور ان کو فیل کیا ہے، ان کا سر پہ ہاتھ، تو میں یہی چاہوں گی کہ ہمارے آنے والی نسلیں اس کا بہت خیال رکھیں. ہمارے قائد کا پاکستان، ہمارا پاکستان، آپ کا پاکستان. پاکستان زندہ باد.